हेलो दोस्तों इस वीडियो की डिमांड मेरे पास काफी टाइम से आ रही थी। उसके दो मेजर रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कई सालों में। और दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स में ये दोनों फंड्स सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड्स चल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के साथ कंपेरिजन करके हम देखेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड का। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में या किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोचें। अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो भी आप अपने जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके 5 से 10% तक ही यहां पर इन्वेस्ट करें। बहुत ज्यादा अपनी एलोकेशन आप एक सेक्टोरल फंड को ना दें क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं इन दोनों फंड्स की क्या डिटेल्स हैं, किन सेक्टर्स में मेजरली किन कंपनीज में ये पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने रिटर्न कैसे दिए। तो दोस्तों ये दोनों ही फंड सेक्टोरल फंड्स है और ये अपना मेजर पैसा जो है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और इन दोनों ही फंड्स का जो बेंचमार्क है वो बीएसई आईटी चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 3500 करोड़ के आसपास चल रहा है। और टाटा डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 1800 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो के मामले में टाटा डिजिटल इंडिया फंड बेटर दिखता है। इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.67% के आसपास चल रही है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की जो एक्सपेंस रेशो है वो 1% के आसपास हमें दिख रही है, यानी कि हायर साइड पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी की हमें यहाँ पर एक्सपेंस रेशो दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 56% के आसपास, मिड कैप कंपनीज में 23% के आसपास और स्मॉल कैप कंपनीज में 17% के आसपास। उसके अलावा अगर हम टाटा डिजिटल की बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 62%, वहीं मिड कैप में 24% और स्मॉल कैप में 11%। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की फंड्स होते हैं इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप में कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अपना रखें। लेकिन यहां पर हमें दिख रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो फंड है ये थोड़ा स्लाइटली हायर रिस्क ले रहा है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में 17% के आसपास पैसा लगा रहा है। वहीं टाटा डिजिटल जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में 11% के आसपास पैसा यहां पर लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी रिस्क रेशियो से समझने की कोशिश करते हैं यहां पर इन फंड्स के बारे में तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 19.2 चल रही है, शार्प रेशियो इसकी 1.43 है और टर्नओवर रेशियो इसकी 67% के आसपास हमें दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम टाटा डिजिटल की बात करते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18.82 है, वहीं शार्प रेशियो इसकी 1.32 है और इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो 23% के आसपास हमें दिख रही है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का हमें ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी ही ज्यादा एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर टाटा डिजिटल की हमें स्लाइटली बेटर दिख रही है। वहीं अगर हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की शार्प रेशियो यहां पर हमें बेटर दिख रही है अगर हम टाटा डिजिटल से इसको कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का यह बताता है कि एक फंड कितना फ्रीक्वेंटली अपने जो शेयर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में उनको बाय और सेल करता है, यानी कि एक कम टर्नओवर रेशियो एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को डिफाइन करता है। तो यहां पर टाटा डिजिटल जो है इसने सिर्फ 23% की टर्नओवर रेशियो है, यानी कि ये ज्यादा अपने जो पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करता है। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी की भी टर्नओवर रेशियो जो है ये काफी कम यहां पर हमें दिख रही है। तो दोस्तों रिस्क रेशियोज के मामले में ये दोनों ही फंड्स अच्छे दिख रहे हैं, दोनों ही लगभग एक जैसी ही रिस्क रेशियोज यहां पर दिख रही हैं। अब दोस्तों अगर हम इनकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगाया हुआ है 76% के आसपास। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में 14%, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और अदर सेक्टर में यहां पर 4-5% के आसपास पैसा दिख रहा है। तो मेजर एलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के ही है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भी इसने 14% के आसपास यहां पर पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में 82% पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी इसने 10.5%
5% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो दोस्तों मेजरली यहाँ पर जो सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर ही हमें इन दोनों के पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनीज पे यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल की कंपनीज अगर हम देखते हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसी कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं अगर हम टाटा डिजिटल की कंपनीज भी देखते हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज यहाँ पर हमें दिख रही हैं। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों की कंपनीज देखते हैं टॉप 10 की, तो मोस्टली कंपनीज यहाँ पर हमें कॉमन दिख रही हैं, जो कि होना बहुत ही नॉर्मल बात है क्योंकि ये दोनों ही फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों सिंस ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, मेल आता है कि क्या ये दोनों ही फंड्स में ये अपना पैसा लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम इस फंड के पोर्टफोलियो ओवरलैप को यहाँ पर देखते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में अगर हम देखते हैं तो 38 कंपनीज है, वहीं टाटा डिजिटल में 28 कंपनीज, और इन दोनों फंड में जो कॉमन कंपनीज है वो 26 कंपनीज है। तो यानी कि दोस्तों यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि आपको अगर इन्वेस्ट भी करना है तो किसी एक फंड में ही इन्वेस्ट करें। दोनों फंड में इन्वेस्ट करने का यहां पर कोई मतलब आपको नहीं बनता, कोई एडेड एडवांटेज यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है अगर आप इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर रिटर्न्स पे बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए से यहां पर शुरुआत की होती वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, तो अगर आप 5 सालों में 10,000 रुपए लगाए होते तो टाटा डिजिटल में आपका वो पैसा 35,000 के आसपास हो गया। वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल में 36,500 के आसपास वो पैसा आपका बन गया है। तो इन दोनों ही फंड्स ने अच्छी रिटर्न दी है पिछले 5 सालों में और लगभग एक जैसी रिटर्न ही दी है। बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर इन दोनों की रिटर्न में नहीं दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर इन्वेस्टमेंट पे बात करें एसआईपी में, तो अगर आपने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से यहां पर शुरुआत की होती इनमें, तो 5 सालों में इन दोनों ही फंड्स ने आपका पैसा बहुत अच्छा कर दिया है। सिर्फ 60,000 रुपए की लागत पे 5 सालों में टाटा डिजिटल ने वो पैसा आपका 1,53,000 बना दिया है। वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने वही पैसा आपका 1,58,000 के आसपास बना दिया है। तो दोस्तों रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही फंड्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, इसमें कोई डाउट यहां पर हमें नहीं दिख रहा है। दोस्तों इसमें कोई डाउट मुझे नहीं दिखता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी सेक्टर ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों का जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर का है तो ही आप ऐसे टेक्नोलॉजी सेक्टर या किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं किसी सेक्टोरल फंड में तो 10-15% से ज्यादा की ओवरऑल एलोकेशन आप उसको ना दें, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी भी सेक्टोरल फंड को अपने पोर्टफोलियो में दे देते हैं। और दोस्तों अगर आप यहां पर मेरे पर्सनल व्यूज की बात करते हैं तो हालांकि ये दोनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। और ये दोनों ही फंड्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म यहां पर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर आपको इसकी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। जो टाटा डिजिटल फंड है वो 28 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल 38 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं कम कंपनीज में इन्वेस्ट करके तो आप टाटा डिजिटल के साथ जाइए, और अगर आप ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करके थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। मुझे एज ए इन्वेस्टर वो फंड ज्यादा अच्छे लगते हैं जो थोड़ा ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि यहां पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल मुझे सिर्फ इसलिए थोड़ा बेटर दिख रहा है क्योंकि वो एक 38 कंपनीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल अच्छा है या टाटा डिजिटल अच्छा है। दोनों ही फंड्स काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, रिस्क रेशियोज भी इनकी लगभग अच्छी ही दिख रही है, एक जैसी ही यहां पर हमें देखने को मिल रही है। मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।